हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसे कि कल हमने 5th क्वेश्चन किया था क्लास 10 सीबीएसई की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं उससे आगे का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। कल हमने 5 किया था जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन की जो है बैलेंसिंग की थी। तो 6th, 7th और 8th क्वेश्चन भी बैलेंसिंग का ही है, तो आई होप आप उसे कर लेंगे। तो ये 9th क्वेश्चन है, व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। यानी इसमें आपको बताना है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एग्जांपल के साथ आपको बताना है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चों वो होती हैं जिनमें हीट इवोल्व होती है, यानी हीट बाहर निकलती है रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन, विच इज इंडिकेटेड बाय। कैसे इंडिकेट किया जाता है? प्लस के निशान के साथ में हीट लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? राइट हैंड साइड में लिखा जाता है रिएक्शन के। तो रिएक्शन की राइट हैंड साइड ये वाली होती है। तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइन बना, और साथ में इवोल्यूशन ऑफ हीट यानी हीट की इवोल्यूशन हुई। दैट मींस ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट इसमें रिएक्शन से बाहर निकल रही है। ऐसे ही इसका दूसरा पोर्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन ये वाला है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे इसमें हीट निकल रही थी इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इसलिए लिखा हुआ है हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय पुटिंग, क्या लिख करके, प्लस हीट साइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन। पहले राइट साइड था, अब की बार लेफ्ट साइड में करेंगे। तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करेंगे और जब हम उसे हीट देंगे तब जाके वो NO बनाएगा। ये बैलेंसिंग रिएक्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। ये रिएक्शन बहुत बार सीबीएसई के क्वेश्चन फाइनल बोर्ड पेपर में पूछी गई है, और इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ हमारी बॉडी में सेल्स में, जो कि उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। दस इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हीट बनती है। तो ये हो गया ग्लूकोज, O2 यानी ऑक्सीजन और H2O यानी वाटर। इन सब का रिएक्शन होने के बाद हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड लोट्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट